नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो जुड़ी है कंपनी वो है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। ये कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी में है, जिनका टाई अप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट से होता है और वो उनको डायरेक्टली पावर सप्लाई करती है। इनका आईपीओ जो खुल रहा है फेब 23 को खुल रहा है और फेब 25 को बंद हो रहा है। 1000 से 1057 का प्राइस बैंड है। 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1900 करोड़ का ओएफएस है। तो टोटल में 3100 करोड़ का आईपीओ है ये। और कंपनी की जो वैल्यू है लगभग 12300 करोड़ के आसपास है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। आज मेरे साथ जो जुड़े हैं वो कुलदीप जैन हैं, जो कि सीएमडी हैं क्लीन मैक्स के। कुलदीप भी धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश में बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे ज़रा अपना हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि कंपनी का मॉडल कैसा है और आप बाकी रिन्यूएबल कंपनी से कैसे अलग हैं। सजी जी, पहले तो ईटी नाउ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्लीन मैक्स जो मेरी कंपनी है वो भारत देश की सबसे बड़ी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। ये मैं समझाता हूं कि होता क्या है कि ज्यादातर जो आज के दिन लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं वो जो सौर और वायु ऊर्जा यानी कि सोलर एंड विंड पावर बनाती हैं वो बेचती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को यानी कि विद्युत निगम, और विद्युत निगम जो है आगे जाके कस्टमर्स को बेचता है इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट कस्टमर्स। लेकिन कॉर्पोरेट कस्टमर जो होता है वो डायरेक्टली भी हमसे खरीद सकता है और ग्रिड की लाइंस के द्वारा वो बिजली अपने तरफ खींच सकता है। हाँ, तो ये बड़ा मार्केट है क्योंकि भारत देश में लगभग 50% यानी कि आधी बिजली का कंजम्पशन कॉर्पोरेट सेगमेंट में होता है। ये 3 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में डायरेक्ट सप्लाईज आज जो होती हैं उसमें हम इंडिया के नंबर 1 प्लेयर हैं एज क्लीन मैक्स, और अभी हमारा आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये बताइए कि आप जो 1200 करोड़ रेस कर रहे हैं उसका उपयोग कहां करेंगे। जी, 1200 करोड़ में से लगभग अबाउट 75% डेट रीपेमेंट के लिए है, 25% जनरल कॉर्पोरेट यूजेस के लिए है, और ओवरऑल जो हमने आईपीओ और प्री आईपीओ में 4600 करोड़ रुपए का ओवरऑल साइज रहा है और 1200 करोड़ अभी रेस किया है और 300 करोड़ प्री आईपीओ में भी प्राइमरी कैपिटल रेस किया था। तो टोटल 1500 करोड़ रुपए का प्राइमरी कैपिटल रेस हुआ। ये भी बताइए सर कि आपका जो करंट ऑपरेशंस है वो अराउंड 2.8 गीगावाट का है और आपने जो कॉन्ट्रैक्टेड किया है वो लगभग 3 गीगावाट से ज़्यादा का है। तो टोटल में जो आपका 6 गीगावाट का होगा वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा और आपके बड़े कस्टमर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो सजी जी, एज ऑफ अक्टूबर 25 6000 मेगावाट का जैसे आपने कहा हमारा कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी था, जिसमें से 3200 मेगावाट आना है। टिपिकली 1.5 से 2 साल के बीच में ये कैपेसिटी आ जाती है, तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन। अब हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स में सजी जी 2 खास सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है डेटा एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बहुत ग्रोथ हुई है। एज ऑफ अक्टूबर 25 लगभग 44% यानी कि 44% का कॉन्ट्रैक्टेड पावर कैपेसिटीज फॉर डेटा एंड एआई कस्टमर्स। ये आंकड़ा तो 2200 मेगावाट से ज्यादा डेटा एंड एआई कस्टमर्स के लिए है और ये 250 मेगावाट हुआ करता था इससे 1.5-2 साल पहले, तो इसमें बहुत ग्रोथ हुई है। दूसरा जो सेगमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेक इन इंडिया के लिए जो कॉर्पोरेट कंजम्पशन है उसमें ग्रीन एनर्जी का सप्लाई होता है। और ये फैक्ट्रीज या कंपनीज क्यों अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि उनकी लगभग 30% की कॉस्ट सेविंग्स होती हैं और कॉस्ट सेविंग हो रही है अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है, इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, आपके एक्सपोर्ट मार्केट्स में हेल्प होता है। तो इसलिए कॉर्पोरेट्स आर रियली अडॉप्टिंग दिस फास्ट। लेकिन ये बड़ा मार्केट है। भारतवर्ष में कॉर्पोरेट पावर कंजम्पशन 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है, जिसमें से केवल 7% आज के दिन ये डायरेक्ट बायलैटरल ग्रीन है। इसका अडॉप्शन लेकिन बहुत जल्द बढ़ रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स कह रही हैं अगर मेरे पैसे बच रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है तो मैं क्यों ना अडॉप्ट करूं। तो अडॉप्शन बढ़ रहा है और उसकी वजह से आप ऐसा नंबर देख रहे हैं कि एज ऑफ अक्टूबर 25
6,000 मेगावाट में से 3,000 बन चुका है, 3,000 और बनना बाकी है, यानी कि उतनी फास्ट पेस में सेल्स हो रही है जिसका अब हम लोग कैपेसिटी लगाएंगे और उससे हमारा एनर्जी पावर सेल्स बढ़ेगा। एक और चीज़ जो मुझे आप बताइए कि आप डेटा सेंटर्स में काफ़ी कंसंट्रेट कर रहे हैं, 40% से ज़्यादा आपका जो वॉल्यूम्स है वो वहाँ से आ रहा है। हम जैसे देख रहे हैं डेटा सेंटर्स यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहे हैं, 20 से 25 गीगावाट की कैपेसिटी का अनुमान है 2030 तक। वहाँ पर आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा, किस तरह से आप वहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे? हम आज से नहीं, लेकिन शुरुआत से 10-12 साल पहले से डेटा सेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। जो पहले 2 रूफटॉप सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे उसमें से एक डेटा सेंटर के लिए था। पहला ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट सेटअप किया हमने, तो वो भी डेटा सेंटर के लिए था। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लार्जेस्ट सेगमेंट रहा है, आज से नहीं पिछले 10 साल से। ये जरूर आपकी बात सत्य है सजीत जी की बहुत ग्रोथ आ रहा है डेटा एंड एआई में। हम जब कभी कभी कस्टमर मीटिंग करते हैं, नंबर उनके आंकड़े सुनते हैं कि क्या ग्रोथ आ रहा है, हमको तो विश्वास ही नहीं होता है कि इतना हो सकेगा। लेकिन डेफिनेटली हम इस मार्केट में शुरू से फोकस किया है तो लीडर हैं। और सारे बड़े डेटा सेंटर कंपनीज जो हैं इंडिया के हमारे कस्टमर्स हैं, सारे जो बड़े बिग टेक कहा जाता है ग्लोबली, जैसे गूगल, अमेजॉन, एप्पल वगैरह वगैरह, ये हमारे कस्टमर्स हैं। तो उनका जो इतना प्रगति हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो हमारा भी योगदान इसमें पूरा रहेगा। एंड एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली कि जो हमारे लिए जो कस्टमर सेगमेंट 12 से 14% ऑफ आवर वॉल्यूम्स हुआ करता था एज ऑफ मार्च 24, बढ़ के अबाउट 44% ऑफ आवर वॉल्यूम्स हो गया है, यानी कि 250 मेगावाट से बढ़ के लगभग 2,500 मेगावाट तक पहुंच गया है 2 साल में। तो ऐसा ग्रोथ तो आ चुकी है और आती रहेगी। ये भी बताइए कि आपका डेट जो है करंटली 10,000 करोड़ के ऊपर है, क्या ये सर्विसेबल है? आप लगभग 1,100 करोड़ का डेट अभी पे करेंगे आईपीओ के साथ। अब जैसे आप 6 गीगावाट की तरफ जाएंगे, क्या और डेट आपको लेना पड़ेगा या आपने ऑलरेडी फाइनेंसिंग करके रखी है? सजीत जी, इसमें क्या हमारे बिजनेस में क्या होता है, 23 साल का लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होता है ऑन एवरेज। तो इसलिए बैंक्स भी जो होती हैं, बड़े बड़े बैंक्स जैसे हमारे सबसे बड़े लेंडर्स में से हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, वो भी 15, 17, 18 साल का डेट देती हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन बिजनेस में स्टैंडर्ड है, चाहे आप कॉर्पोरेट को सप्लाई करें, चाहे आप सरकार को सप्लाई करें, ये रहता है। तो हमारे बिजनेस में जो मेट्रिक देखना चाहिए वो ये है कि नेट डेट टू एबिटा रेशियो क्या है, यानी कि आपके जितना मुनाफा हो रहा है उसके कंपैरिजन आपका डेट कितना है। हमारे इंडस्ट्री में अगर आप लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज देखें, पियर सेट जिसको कहते हैं, लगभग ये नंबर होगा 5.6 टाइम्स। तो अगर 100 रुपए का एबिटा बन रहा है तो 560 रुपए का डेट है इंडस्ट्री के लिए। हमारे लिए ये नंबर कम है, लगभग 4.8 टाइम्स है ये हमारे लिए। तो आई थिंक 100 रुपए के एबिटा पे 480 रुपए का डेट क्लीन मैक्स के लिए है। सो कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज हमारा डेट टू एबिटा रेशियो ज्यादा बेहतर है, और थोड़ा सा ये इंप्रूव हो जाएगा बाय रीपेइंग सम लोन्स थ्रू द पब्लिक इश्यू। बट यस, आई वुड एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे नई कैपेसिटी आएगी एबिटा भी बढ़ेगा तो डेट भी बढ़ेगा, वो तो वाजिब है। लेकिन खास नंबर ये देखना चाहिए कि आपका जो नेट डेट टू एबिटा रेशियो है वो क्या है। क्या ये 5, 5.25 के अंदर हो तो ठीक है, कंट्रोलेबल है, इजीली सर्विसेबल है। दूसरा आंकड़ा ये है हमारे लिए कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो एक लेंडर्स देखते हैं कि आपके मुनाफे के प्रति आपका डेट सर्विस कवरेज क्या है। वो हमारे लिए लास्ट ईयर FY 24-25 में जो प्रोजेक्ट्स पूरे साल ऑपरेशनल थे उस पे है 1.4 टाइम्स, और बैंक्स का मिनिमम थ्रेशोल्ड रहता है 1.1। सो बहुत इजीली सर्विसेबल है। इनफैक्ट ऑन एवरेज हमारा वेल अबव लेंडर रिक्वायरमेंट्स डेट सर्विस कवरेज रेशियो रहता है। आपका एक और बिजनेस है जो कि ग्रीन सर्टिफिकेट्स का बिजनेस है, वो कैसा है, कितना बड़ा है वो, और वहाँ पर क्या उम्मीद है कि किस तरह से ये बढ़ सकता है?
हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम कॉर्पोरेट्स के नेट जीरो पार्टनर हैं, और कॉर्पोरेट्स को नेट जीरो जर्नी में कार्बन ट्रेडिंग थोड़ा सा लगता है, तो हमने 2-3 साल पहले एक अलग बिजनेस यूनिट सेटअप किया है कार्बन के लिए। आज तो खैर वो काफी छोटा है, लेकिन काफी चीजें करता है, जैसे कार्बन सर्टिफिकेशन करता है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग करता है, कार्बन प्रोजेक्ट्स जैसे एफॉरेस्टेशन, कम्युनिटी कुक स्टोव्स, उस सब में इन्वेस्ट भी करता है। तो आज के दिन तो खैर बहुत छोटा बिजनेस है ये, लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, एंड काफी एक्साइटेड हैं हम लोग इसके ग्रोथ पोटेंशियल को लेके। तो आपके एबिटा मार्जिन्स के ऊपर 64% के आसपास थे एबिटा मार्जिन्स फर्स्ट हाफ में, पिछले साल 60% के आसपास थे। जैसे आप ये अपने कैपेसिटी ऐड करते जाएंगे, एबिटा मार्जिन्स किस रेंज में रहने की उम्मीद है? तो हमारे बिजनेस में 2 अलग अलग सेगमेंट्स हैं अकाउंटिंग वाइज। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स। लगभग 95%, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एबिटा वहां से आता है, 95% वहां से आता है। वो बिजनेस में लगभग 85% एबिटा मार्जिन के साथ चलती है, क्योंकि सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा में ये बेनिफिट है कि सूर्य देव और वायु देव तो कोई पैसे नहीं लेते हैं इसके लिए, तो उसमें एबिटा मार्जिन्स काफी हाई रहती है। वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बिजनेस है, एंड उसमें खुशखबरी ये है कि पिछले 3 साल में अगर हम लोग देखें जो हमने प्रोजेक्ट्स लगाए, उसका इक्विटी पे बैक लगभग 2.5 साल रहा है। तो